अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हकीम शहजाद लोहेपाड़। अगर ये बच्चों के पास बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो आप बच्चों को साइड पे कर दें। हकीम शहजाद लोहेपाड़ साहब ने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे बैठकर बात की कि हिबा बुखारी जो कि एक इवेंट के अंदर गई हैं, उनकी ड्रेसिंग वो सब गलत था, नहीं जाना चाहिए था इस तरह से। लेकिन हकीम शहजाद लोहेपाड़ साहब ने अपने ही मंतक पेश कर दिया कि वो जो हामला हुई हैं वो मेरी वजह से हुई हैं, मैंने उनको दवाई दी है। सबसे पहला काम तो ये है कि पेशेंट जो है वो आपके पास राजदारी है, आपने उसका एहतराम करना है, उसकी मामलात को पोशीदा रखना है। लोहेपाड़ साहब जो हैं वो सब कुछ नंगा कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हिबा बुखारी बता सकते हैं कि वो दवाई लेके आई हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर लोहेपाड़ साहब जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मेरे एक दोस्त हैं जो उनका इंटरव्यू करने गए हैं खानेवाल से, वो बताते हैं कि जब मैं इनके पास बैठा हूँ मैंने इनसे कहा कि हकीम साहब गुफ्तगू मुनासिब करनी है ताकि लोग आपको सुन सकें, हमारे चैनल पे माएँ बहनें बेटियाँ सब कुछ सुनती हैं। तो हकीम साहब आगे से कहते हैं कि भाई मैं तो अपने कपड़े उतार कर तुम्हें दिखा सकता हूँ, कहो तो अभी कैमरे के सामने उतार दूँ। ऐसा बेगैरत शख्स है कि जिसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना सामने वालों की इज्जत का ख्याल है। और इससे अगले जुमले जो उसने कहे थे वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। हिकमत जो है इसको बदनाम कर दिया गया है इस तरह के गली में बैठने वाले हकीमों ने। इनके पास इस काम के अलावा कोई इलाज नहीं है। ये कहते हैं कि हिबा बुखारी जो उनकी मुलाजमा मेरे पास आई थी उसने आके मुझे बताया, मेरी इनसे बात भी करवाई है, फिर मैंने उनसे दवाई दी है और उसी दवाई की वजह से वो आज बच्चे की माँ बनने वाली हैं। फिर इन साहब ने शाहिद अफरीदी साहब के बारे में भी कहा, शायद इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, कि बेटे बेटियां अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो किसी को चाहे बेटे दे दे किसी को चाहे बेटियां दे दे, तुम क्या कर लोगे। तो ये साहब कहते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब मेरे पास आए, मैं उनको दवाई दूंगा, उनके यहाँ बेटा हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब तक ये लोग हिबा बुखारी, शाहिद अफरीदी या इस तरह के बहुत से और लोग जिनके ऊपर बात की गई है वो नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। उनके पास राइट है कि इस शख्स को खामोश करवाया जाए। इसकी एक जगह मैं गुफ्तगू सुन रहा था, कहता कि ये मेरी दवाई ले जाएं और औरत गब्बर ना हो। यार करने वाली बात है भाई, तुम ज़रा सा भी नहीं पढ़े लिखे, खुद को वकील भी कहते हैं। ये खुद तो खुद जाहिल है ही है, इसके साथ इसका बाप इससे भी बड़ा है। ऐसी गंदी वल्गर गुफ्तगू अपने पॉइंट पर बैठे कर रहे होते हैं, लोगों के सामने दूसरे लोगों को नंगा कर रहे होते हैं कि आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। अब अपनी बीवी दानिया शाह के बारे में कह रहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कब माँ बनेगी, कहता है कि मैं तो 1 मिनट में ऐसा जादू करूंगा कि वो माँ बन जाएगी। इस शख्स को कौन लगाम डालेगा। क्या आप लोगों के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि इस शख्स को रिपोर्ट मार सकें, इसकी वीडियो आती है उसको रिपोर्ट करें, या आप लोग भी बस चस्के ले रहे हैं। बहुत सारे लोग, अब इसका जो माजून है वो जिन लोगों ने टेस्ट किया, इसने एक दोस्त है उसको गिफ्ट किया था, गिफ्ट करने के बाद जिन लोगों ने उसको खाया उसने लाकर मोहल्ले में 5-7 लोगों को खिलाया। उसके जो असरात होते हैं खाने के बाद, पाँव सुन्न हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं जैसे, और उसके बाद जो नाली है वो खुश्क हो जाती है, कुछ खाओगे गुजरेगा नहीं। दिमाग जो है वो मऊफ, आपको कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। इवन के उसके माजून के अंदर एटम बम, जो हिकमत की दुकान में जिसको एटम बम कहा जाता है, कुछ स्टीरॉइड जो होते हैं वो डाले गए बहुत ज़्यादा मिकदार में। और इसकी 1 चम्मच की खुराक खाने से आपके गुर्दों में 100% दर्द होगा। जितने लोगों ने खाई है उनके गुर्दों में ज़रूर दर्द हुआ है, और ये साहब कहते हैं कि गुर्दों में दर्द नहीं होगा। अब आप लोग खुद फैसला कर लें कि आपने लोहेपाड़ के पास जाना है या क्या करना है। अब क्या आप अपने घर में आके ये कहते हैं कि मैं हकीम लोहेपाड़ के पास गया था। बच्चों के अंदर ये जुमला बोलने वाला है, बच्चे छोड़े माँ बाप के साथ भी नहीं बंदा बोल सकता। ऐसा घटिया शख्स है कि चंद दिन के फेम के चक्कर में लोगों को जलील कर रहा है। पाकिस्तानियों कुछ तो ख्याल करो, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो। इन लोगों को बादशाह ना वो पंखे से हवा मारने के लिए भी ना रखें, जिनको आज तुम लोगों ने सर पे बिठा रखा है।
अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपके पास कोई ऐसी मालूमात हैं तो बताएं। आपको इनसे कोई इख्तलाफ है, कोई आप इनके बारे में वजाहत देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।